नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी की अक्सर ये शिकायत रहती है कि गवर्नमेंट के द्वारा सर्कुलर तो जारी कर दिए जाते हैं, पेंशन विभाग सर्कुलर तो जारी कर देता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइमली नहीं हो पाता है। और काफ़ी सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको अभी तक उनकी रिवाइज पेंशन का भुगतान, रिवाइज PPO प्राप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों, इसी संबंध में पेंशन डिपार्टमेंट को भी काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन मिली हैं पेंशन धारकों की तरफ से। पिछले काफ़ी क्वार्टर से उनसे डिमांड की जा रही है कि जो गवर्नमेंट का सर्कुलर, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर का सर्कुलर पेंशन रिवीजन के लिए आया था, उसका लाभ अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो बार बार बैंकों के चक्कर लगाते हैं, अपने रिक्वेस्ट यहाँ पर डालते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विभाग को भी काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिली हैं, तो 30 जुलाई 2020 को यहाँ पर जितने भी PDAs हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, हेड ऑफ सर्कल्स हैं, उन सभी को ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था उसको जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, और जितने भी पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन को रिवाइज होनी है उसको रिवाइज करके जल्दी से जल्दी उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाए। वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किन पेंशन धारकों के लिए सर्कुलर आया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हर विभाग के पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर एक ताज़ा खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। देख पा रहे हैं यहाँ पर 30 जुलाई 2020 को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हेड ऑफ सर्कल्स हैं, जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये कहा गया है कि प्री 2006 के ऐसे पेंशनर जो कि 5th CPC सीरीज के स्केल 6500 से लेकर 10,500 या फिर उसके इक्विवेलेंट पे स्केल से रिटायर्ड हुए हैं, उनको यहाँ पर उनके जो अर्लियर पे कमीशन के हिसाब से, मतलब कि जो भी पे कमीशन है 5th CPC के हिसाब से, उसके बाद 6th CPC और फिर 1 जनवरी 2016 के रिस्पेक्ट में 7th CPC के हिसाब से उनकी पेंशन को रिवाइज करें और उसका जो भुगतान है उनके अकाउंट में जल्द से जल्द किया जाए। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर बताया गया है कि 31 जनवरी 2019 को ये सर्कुलर जारी किया था DOP एंड PW विभाग ने, और इसके संबंध में आदेश भी पारित किए थे, लेकिन काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन आ रही हैं वेरियस क्वार्टर से कि अभी तक इस सर्कुलर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। प्री 2006 के पेंशनर हैं जिनका अभी तक भुगतान पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जितने भी कंसर्न ऑफिशियल हैं उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इस मैटर में इमीडिएट एक्शन लें और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इस मैटर को जल्द से जल्द सेटल डाउन करें। चलिए जान लेते हैं दोस्तों एक बार जो 31 जनवरी 2019 को जो सर्कुलर आया था उसमें क्या कहा गया था, इन पेंशन धारकों की पेंशन भुगतान किस तरह होगा और कितना इनको एरियर यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी ज़्यादा पेंशन। चलिए जानते हैं कि सर्कुलर के अकॉर्डिंग किसको कितना फ़ायदा दिया था। दोस्तों, पूर्व सैनिकों को तोहफा देते हुए उनकी पेंशन रिवीजन का फैसला गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। बताया गया है कि सरकार के इस फैसले के बाद 2006 से पहले रिटायर होने वाले जवानों, ऑफिसरों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये वो पेंशनर हैं जो 5वें वेतन आयोग में 6500 से लेकर 10,500 रुपये के पे स्केल के तहत पेंशन पा रहे थे, और ये रिवीजन 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। बता दें दोस्तों, 1 जनवरी 2016 से ही केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग की तारीख भी लागू हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी जी का कहना है कि इससे उन पेंशनरों को ज़्यादा फायदा होगा जिनकी रिटायरमेंट के वक्त की जो सैलरी है वो 17,000 रुपये से कम थी। जुलाई 2019 में जारी हुआ था ये आदेश, और इसकी वजह से फैमिली पेंशन में भी चेंज हुआ है। मोदी सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में ये आदेश जारी किया था, और इसके बाद प्रयागराज स्थित PCDA ने इसे डिफेंस डिपार्टमेंट में लागू करने को कहा था। इस रिवीजन में पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन भी शामिल है। इसमें 4600 रुपये की ग्रेड पे को कोरस्पॉन्डिंग ग्रेड पे माना गया है, और ये संशोधन उन पेंशनरों के लिए है जो 5वां वेतन आयोग के तहत रिटायर हुए हैं। 5वां वेतन आयोग के कार्यकाल से जो रिटायर हुए हैं उनको इसका फायदा होगा। कार्मिक विभाग ने संशोधित पेंशन का कॉन्कॉर्डेंस टेबल भी जारी किया था। टेबल में बताया था कि 6ठे वेतनमान में पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पे
पहले 4200 रुपये थी, इसमें बढ़ोतरी की गई है और साथ ही रिवाइज पेंशन भी दी गई है। प्रयागराज सतीश पीसीडीएफ कंट्रोलर ने सेना के सभी विंग के लिए ये आदेश जारी किया था। कहा गया था कि 1 जनवरी 2016 से इस संशोधन को अपने यहाँ पर लागू करें। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 में संशोधन किया है और इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को एक निर्धारित वेतन सीमा के भीतर उपहार लेने की अनुमति है, जबकि अब सरकार द्वारा नए संशोधन के बाद लिमिट बढ़ा दी गई है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को अब 5000 रुपये का लाभ मिलेगा, जो पहले 1500 था। वहीं ग्रुप सी के कर्मचारियों को इसे 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपये 500 से कर दिया गया है। चलिए एक बार जान लेते हैं टेबल नंबर 24 और 25 में क्या कहा गया है। टेबल नंबर 24 में रिटायरमेंट के वक्त का पे स्केल दर्ज है। इसमें 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1995 तक की पे स्केल 2000 से लेकर 3200 रुपये था। इसके बाद 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 तक की पे स्केल 6500 से लेकर 10,500 रुपये था। इसके उपरांत 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक की पे स्केल 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4600 हो गया। और 1 जनवरी 2016 के बाद केवल लेवल जो हम बात करें 7 की, तो इसमें ये जो है टोटल 44,900 से बढ़कर सीधा 1,42,400 रुपये हो गया। टेबल नंबर 25 में रिटायरमेंट के दौरान पे स्केल का ब्यौरा भी दिया गया है, जिसमें 1 जनवरी 1986 से लेकर 31 दिसंबर 1995 तक की पे स्केल और उसके बाद 1 जनवरी 1996 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक की पे स्केल का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों अभी ये सर्कुलर जारी किया था, लेकिन काफ़ी सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको अभी तक इस सर्कुलर का लाभ नहीं मिल पाया है। तो विभाग ने इसके संबंधित यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं जितने भी हमारे पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको, कि जल्द ही यहाँ पर इस मैटर को सेटल डाउन किया जाए और तुरंत भुगतान यहाँ पर किया जाए। और इसी के हिसाब से 2006 से लेकर सर्कुलर जारी होने की डेट तक का उनको एरियर का भुगतान भी दिए जाने का आदेश दिया था। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।